नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। और बहुत सारे विषयों पे वीडियो बनाने का सोच रहा था मैं, लेकिन एकदम पूरी दृष्टि लगी थी कि 20 तारीख का जो गुजरात केस है उसका फैसला क्या आ जाए, उसका फैसला कैसा आएगा आ जाए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। 31 तारीख तक की डेट है। अगर 31 से लेट होगा तो फिर हमारे लिए समस्या हो सकती है, उस पे पूरा ध्यान था। और आज फैसला सुन के भी एक आसम का मैसेज भी आया है, उसे पढ़ देता हूँ। गुजरात के समाचार 20 मार्च 2025। आज कोर्ट में पूज्य श्री की अंतरिम जमानत इंटरिम बेल को 31 मार्च के बाद आगे बढ़ाने की सुनवाई थी। कोर्ट में फरियादी के वकील द्वारा समय मांगने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च दी गई है। समय समय पर आसम से सही और सूचना दी जाएगी, भ्रामक प्रचार से बचे। बिल्कुल सही बात है कि आसम से जो सूचना मिले उसी को हम सर्वमान्य मान के चलें। लेकिन एक व्यक्तिगत मैं एक आज जो भी चर्चा कर रहा हूँ, एक साधक के नाते मेरे मन के व्यक्तिगत प्रश्न है। इसमें ना तो लीगल टीम के बारे में कोई है बात या कुछ है, और जैसे सब साधक है सबको चिंता रहती है कि भाई ऐसा सबके मन में संकल्प था और पहले भी कि भाई बापूजी एक बार आ जाएंगे तो उचित औषधि के लिए, उपचार के लिए समय मिलेगा उनको लगातार। बार बार ये अंदर आना जाना या अंडर कस्टडी और ये सब चीज़ों की समस्या नहीं होगी, उसकी पूरी तैयारी की जाएगी। अब बड़ा प्रश्न आता है कि हुआ क्या है। ये तो फरियादी वकील लिख दिया, तो इसमें क्या है साथियों। मैंने भी इस केस के बारे में शाम को भी जो अपने साधक वकील हैं उनसे भी चर्चा किया और भी वो बात किया कि भाई आखिर में हुआ क्या। सबकी उम्मीद इतनी थी। अब 25 तारीख डेट दिया। 25 तारीख मतलब समझ रहे हैं, 25 तारीख से 31 तारीख में 6 दिन का टाइम है। और जहाँ तक अगर मेरे से भूल ना हो तो 25 तारीख का दिन शायद मंगलवार पड़ रहा है, मंगल ही है, बुध मंगल है शायद। तो अब आप समझो कि उसके बाद में फिर क्या होगा। शनिवार रविवार होता नहीं है, 5-6 दिन है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि है क्या इसमें साथियों, जो मुझे जानकारी मिली है कि जो फरियादी वकील था, मतलब लड़की का, जैसे इसमें एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील था उसको अपना पक्ष रखना था, प्लस जो फरियादी जिसने आरोप लगाया उसके वकील को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया गया था कि भाई आप भी अपना पक्ष रखो। उसने कहा है कि भाई मुझे पक्ष रखने के लिए समय चाहिए, नोटिस नहीं मिला, जो भी चीज़ है। अब बड़ी एक मन में बड़ी बात आ रही है, दो बड़े प्रश्न है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस था और सुप्रीम कोर्ट से जब ये बात हुई तो वहाँ तो फरियादी ये जो भी लड़की है उसका वकील नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में कहाँ से आके खड़ा हो गया और क्यों आ गया। ये भी तो हमारे वकील को ये चीज़ भी तो सामने रखा होगा, या जो भी मेरे मन का प्रश्न है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में लड़की के पक्ष का वकील नहीं था तो हाई कोर्ट में क्यों आ गया। और दूसरी बड़ी बात कि अगर देखा जाए तो पिछली डेट भी, जो पिछली सुनवाई हुई तो उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि 20 तारीख को फैसला सुनाएंगे हम। तो 20 को आपने डेट दे दिया है 25, और अगर मान लो 25 को भी फरियादी का वकील या फरियादी का कोई बहाना लगा दे कि हम बीमार थे, कुछ था, कोई रीजन था, तब हम क्या करेंगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 25 के बाद में 31 बचा खाली, तो हमें फिर तुरंत भागना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की कि भाई ये और फिर आज भी ये चीज़ होनी चाहिए थी ना कि भाई हमारे वकील द्वारा मेरे को पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही, मैसेज में जानकारी तो मिलनी चाहिए थी कि अगर पिछली डेट में हाई कोर्ट ने बोला था गुजरात के कि भाई सुनवाई मतलब फैसला सुनाएंगे, तो हमारा वकील ये प्रश्न तो रखा होगा या रखा था, तो क्या जवाब मिला कि श्रीमान जी जज साहब कि अगर मान लिया 25 को भी इन्होंने इसी तरह से डेट आगे बढ़ाने का कुछ किया तो क्या होगा, क्योंकि 31 तारीख डेट है और स्वास्थ्य बापूजी का बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा कि गुरुजी पूरा कष्ट सह कर भी किसी को दुख ना हो इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा नहीं को पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, बस साधकों के मन में दुख ना हो, समझे, ये तो संतों का स्वभाव है। तो वो चीज़ है, तो उसको हमें ये चीज़ को तो आगे चाहिए था। तो मुझे ये भी नहीं मैसेज में जानकारी मिल पा रही है कि हमारे जब वकील ने ये चीज़ अगर कहा तो होगा ही शायद
कि भाई 20 को जब जजमेंट देने की बात हुई थी तो अब डेट आगे बढ़ रहा है, अगर 25 को भी इनके द्वारा कुछ इसी तरह का पॉजिटिव नहीं दिया गया या 25 को नहीं हुआ तो क्या होगा। एक बात तो कुछ कमिटमेंट तो गुजरात हाई कोर्ट देती, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ बोलने को हमें मिल जाता। अब वो क्या हुआ मैं तो नहीं, मेरी जानकारी मिल के मेरे मन में तो बड़ा सवाल चल रहा है ऐसा। और ये बड़ा गजब का मुझे तो लग रहा है कि ये एक जानबूझकर षड्यंत्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि बापूजी को 31 के बाद में रेगुलर बेल ना मिल सके, इसके लिए एक जानबूझ के सोची समझी साजिश लगती है कि सुप्रीम कोर्ट में फरियादी पक्ष का वकील नहीं था और यहाँ हाई कोर्ट में आके खड़ा हो गया है। और हाई कोर्ट में जबकि कहा जाता है कि पीछे भी ये बात आई थी कि गुजरात सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा कर दिया था एक छोटी सी केस, उसके भी करीब काफ़ी बात हुई कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये तो बहुत मतलब सही संदेश नहीं है। उस स्थिति में अगर मान लिया 25 को भी ऐसे कुछ बहाना लगा रहे हैं कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जजमेंट देने के बजाय फिर कहेगा कि हाई कोर्ट चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास टाइम कहाँ बचेगा 25 के बाद में, 25 के बाद में फिर हमारे पास समय कहाँ बचेगा कि अगर फिर नहीं हुआ तो फिर तो शायद वही एक अवस्था रहेगी कि भाई अंडर कस्टडी, जैसे बापू अंडर कस्टडी इलाज था आरोग्यम का, ऐसा हो तो वही अंडर कस्टडी ही माना जाएगा उसको। जो भी हो, प्री प्लानिंग, मुझे लगता है कि अगर षड्यंत्र वालों की प्लानिंग पहले से चल रही है तो उनसे सवाया होके लीगल टीम या मैनेजमेंट टीम को सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ में नेगेटिव हो सकती हैं। और इसीलिए पीछे भी जब ऐसा एक दिल्ली औषधि उपचार का बात फैलने लगी तब भी मैंने कहा था, मैंने आश्रम में जिम्मेदार व्यक्ति से मैं स्पेशली कहा कि मुझे तो नहीं लगता है कि अभी जब तक 20 तारीख का सूरत का कुछ गुजरात हाईकोर्ट का प्रॉपर कुछ आएगा उससे पहले गुरुदेव औषधि के लिए कहीं जाए और कहीं जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन में औषधि का उपचार थोड़ी होता है। इस तरह हमें मान के कि हम पहले ही ढोल बजाने लग जाए कि बापूजी आ रहे हैं, तो बहुत सावधानी, मुझे लगता है कि ये खेल नहीं है, बहुत बड़ा जाल है। मैनेजमेंट, लीगल, आश्रम सबको बड़ा सतर्क होके इसमें लगना पड़ेगा। और पीछे भी चर्चा हो रही थी कि गुजरात सरकार वैसे भी एंटी है, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में बड़ा अजीब लगता है, मतलब आज तक मुझे समझ नहीं आया कि चलो एक सरकार थी जिसने केस बना के फंसा दिया, वो हमारे नहीं थे, सरकार बदली दूसरी आई, ये जमानत नहीं देने दे रहा है, ये लोग नहीं देने दे रहे, जो भी ये भी हमारे नहीं है। तो भैया हमारे हैं कौन? हमारे इतना बड़ा संस्था है, 400-450 आश्रम है, इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में साधक है, तो हमारा मैनेजमेंट बेस क्या है? एक और जो भी है महाराज जी के बारे में बार बार न्यूज आती है कि हर चुनाव से पहले, मैं किसी का देखे मेरे किसी के प्रति नेगेटिव नहीं है, सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सबके लिए एक समान न्याय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको बार बार जमानत मिलती है, चुनाव से आचार संहिता लगी फिर भी मिल जाती है। और जबकि मुझे अगर बिल्कुल में से भूल ना हो तो वो तो वर्तमान सरकार से उनका एकदम एंटी था, वो तो अपोजिट सरकार के एकदम समर्थन में थे, उनके रिलेशन में भी शादियां जो हुई थी अपोजिट सरकार के। लेकिन कैसे रहा, उनकी टीम ने ऐसा मैनेजमेंट कैसे बिठाया भाई कि हर चुनाव से पहले उनको बराबर अनुमति मिल रही है? क्या उनकी अगर संख्या है तो हमारी भी तो 4 करोड़ साधकों की संख्या है, मतलब जैसा कई बार बोला गया है कि हमारे इतना 4 करोड़ पूरे देश में साधक हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि हमें नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो क्या हमारी संगठित होने या संगठन बनने में चूक हुई? क्या ऐसा रहा कि एक संस्था के प्रमुख को बार बार अनुमति मिल रही है और एक हम हैं कि 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी केवल मुझे लग रहा हम तो रेगुलर बेल क्या, बस मेडिकल ग्राउंड बेल के लिए भी, इंटरिम बेल के लिए भी परेशान हैं। रेगुलर और बरी का तो मुझे लग रहा है कि अभी तो दूरी दिख रही है। पिछले वीडियो में भी एक मैंने निवेदन किया था कि भाई सारे सबूत सब इकट्ठा करें, लीगल टीम को दें ताकि लीगल अच्छे से केस लड़े। तो एक बहन ने जवाब लिखा था कि भाई
सबूत तो सब कोर्ट को दिया गया, लेकिन अगर कोई न सुनना ही ना चाहे तो मेरा बड़ा एक प्रश्न वही है, भाई इतने टाइम में जज बदल गए, सरकारी वकील बदल गया, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया, सब हट गया, सब बदल गया, तो हमारा ये 12 साल का हमारा क्या रहा? मैंने क्यों हमारा एक खराब समय नहीं बदला? झूठा केस है, 1000% झूठा है, सब जानते हैं, दुनिया जानती झूठा केस है। तो झूठे केस में भी हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं रह पाया? मुझे तो बड़ा लगता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें मैं कह के भी नहीं कहना चाहता कि कल को ये बात ना हो कि भड़काने वाली बात करें, लेकिन मुझे आज के दिन में बोल रहा हूँ, शायद विजय पंडिता भाई की बात याद आ रही, एक पूरी टीम जंतर मंतर पे थे, विजय पंडिता भाई थे, अपने गिरधारी झा जी थे, और देखो नाम दिमाग से भूल रहा है, अभी साथ में थे, मतलब सोनी जी थे, नारंग जी थे, और युवा सेवा संघ के बच्चे थे, सानी जी थे, और ललित जी थे, मतलब, और बहुत एक अच्छी टीम थी। और मुझे याद है, मतलब मैं व्यक्तिगत सही बोल रहा हूँ, शुरू की बात थी, आज मुझे लग रहा है विजय पंडिता की बात कि पांडे जी आप बहुत हवा में मत उड़ो, कि मत सोचो कि ये 6 महीने साल भर में केस निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा जाल फैलाया है, हमको बहुत मजबूती से संगठित होके इन्हें झुकाने की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, ऐसा नहीं होगा। और मुझे खूब याद है कि अखिल भारतीय साधक संगठन के नाम से बापूजी के पास जेल मंदिर के अंदर जाके हाँ करवा के आए थे, लेकिन बाहर और उसमें भी मैं आज, मतलब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मतलब मेरे मन की बात है, मैं कोई भड़काने उड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी हमने स्पष्ट रखा था कि अखिल भारतीय साधक संगठन बने तो इसका मुखिया आश्रम का कोई जिम्मेदार आदमी बने, और कैशियर भी आश्रम के जिम्मेदार बने, क्योंकि हम कहीं भी दाग नहीं चाह रहे हैं कि कल को कोई कहे कि अपनी मनमर्जी कर रहे हैं या पैसे का गड़बड़ किया है। हम सिर्फ सबको संगठित करेंगे। उसके लिए मुझे याद है कि मैं और गिरधारी झा गुजरात में जो हमारे वक्ता हैं मुख्य उनसे जाके मिले थे, बम्बई गए थे, और वहाँ भी मुझे बम्बई के आश्रम में जाके वहाँ लोगों से मिले थे, संगठित होने के लिए बात की थी। मैं बिहार अकेले घर छोड़ के, मुझे लगता है कि 1.25 महीने रहा वहाँ पे। अगर महंत जी से कोई पूछे बिहार के कि किस हालात से मैनेजमेंट किया था, कितनी मेहनत से सही सलामत के कितना लोग संगठित हो गए थे, तो सब कुछ लगे थे कि नहीं हम सब साधक एक संगठित हो जाए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पिताजी से सब कुछ बात करके बाहर आए, उसके बाद हमें जानकारी मिली कि पिताजी का आज्ञा आई है कि अभी रुक जाओ, बताएंगे। और वो समय और आज मुझे लगता है कि करीब 10 साल का समय बीत रहा है, और आज तक हमें ये कोई बताया नहीं कि संगठित। मैं कह रहा हूँ कि दूसरे मेरा, देखिए मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, मैं किसी को भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे दर्द है। मैं विप्रो के लिए टीम लीडर की जॉब करता था, विप्रो के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर हूँ। 1 सेकंड नहीं लगाया था, मैंने जॉब बिना नोटिस के जॉब छोड़ दी थी, मैं जंतर मंतर पे आ गया था। उसके बाद भी सारा मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि सब छोड़ छाड़ के, काम धंधा सब छोड़ के पूरे भारत घूमना, छोटे छोटे मंडल इकट्ठा करना, सबको संगठित करना, 4 बजे सुबह उठ के भागना, अलग अलग जगह कीर्तन यात्रा निकाल के लोगों को इकट्ठा करना कि भाई हम संगठित करके उस लेवल पे आएंगे। तो दर्द है, और मुझे लगता है कि मैंने तो व्यक्तिगत रूप से दूसरे संस्था के भी उनसे पूछा कि भाई आप ये कैसे इतना सफलता से कर लेते हो, तो बोले भाई हमारे यहाँ एक तरह से सेपरेट टीम है जो पूरा एक ऑन पेपर प्रॉपर हमारे पास डाटा है कि हम ये हैं, इतने हैं, और यहाँ तक इतना पक्के हैं, और ठीक है हम हैं तो हमारा सम्मान है। तो जब वहाँ पे कितने हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम तो 4 करोड़ हैं ना, तो क्यों मैनेजमेंट फेल हुआ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्यों अखिल भारतीय साधक संगठन नहीं बना? क्यों उस समय जब जेल मंदिर में पिताजी ने आज्ञा दे दी, उसके बाद भी क्यों ये रहा कि अनुमति मिलेगी? और ये अनुमति एक बार नहीं, कई बार, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरा भड़काने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैंने किया है मेहनत, सब कुछ अपने आप, घर कहता है अपना घर फूंक के मैंने तमाशा देखा है। किसी के कोई आश्रम का संचालक या फलाना
महाराज की एहसान या उनके सपोर्ट से नहीं, अपनी मेहनत से और उसमें किया है। तो मुझे उस चीज़ का दर्द है कि आखिर में जब मैनेजमेंट बन रहा था, सब कुछ था, क्यों ऐसा कि हम अपने मेहनत से पहुँचे वहाँ तक, तो आया कि नहीं आप रहने दो, क्योंकि आप अगर बीच में आ जाओगे तो क्रॉस हो जाएगा। हाँ, 110% फाइनल है। कहाँ गए 110% भाई? 110% फाइनल था तो क्यों नहीं हुआ? आपने तो बोला था, जो भी जिम्मेदार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो जिम्मेदार हैं मेन में, उनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। जब मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसा ऑप्शन है, तो स्पष्ट बोला गया नहीं, फलाने को आज्ञा पिताजी से भी है और पूरा ठीक है, सब कुछ बढ़िया, 110% फाइनल है। कहाँ गया 110%? क्यों नहीं हुआ? तब ठीक है, मतलब वो बात मैं कोई बहुत कुछ अंदर रख के बड़े दायरे में बोल रहा हूँ, मैं कोई मेरा वो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बापूजी की एक चिट्ठी थी, मैं तो चिट्ठी पे वीडियो बनाने की सोचा था, जिसमें बापूजी ने तारीफ करी है वो जो षड्यंत्र करने वाले हैं कि कितना मेहनत से करें, अगर इतना मेहनत हो ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के लिए करते तो ईश्वर प्राप्ति हो जाती। मेहनत कर रहे हैं ना, उनका भी तो मैनेजमेंट होगा, सिस्टम होगा, वो क्यों आगे आगे सफल हो रहे हैं? चलो क्या सरकार का समर्थन है, तो सरकार का समर्थन षड्यंत्रकारियों के लिए है, वो महाराज जी के लिए क्यों? उन्होंने, उनकी टीम ने कैसे पॉजिटिव कर लिया सरकार को, कैसे सरकार को झुका लिया भाई? कुछ तो रास्ता होगा। एक बड़े अभी सांसद के पास में आश्रम के जिम्मेदार लोगों को लेके गया, तो उन्होंने कहा, नाम नहीं लूंगा, वक्ता को लेके गया तो उन्होंने बोला कि अरे फलाने महाराज को बार बार छोड़ देते, हमको पता है, उसने साफ बोला। तो ठीक है, आप उनको, आपको पता तो जाकर उनसे पूछ लो कैसे बार बार छूट जाते, वैसे आप भी छूट जाओ। हाँ, तो भाई ये 25 का आज का मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आरोग्य में पिताजी का इलाज था, इलाज से ही वहाँ से हैंड ओवर हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर आरोग्यम से ही जो भी होगा आगे मिलेगा, लेकिन कब तक? हम तो बार बार संकल्प करें, बहादुर बापू निर्दोष रिहा हो जाए, निर्दोष रिहा हो जाए। यहाँ तो निर्दोष रिहा की कदम रेगुलर बेल का तो दूर है, अपने मेडिकल ग्राउंड की जो इंटरिम बेल जो भी बोलते हैं लीगल, उसमें मेरे से गलती हो, क्या बोलते हैं इंटरिम बेल या जो बोलते हूँ, उसके लिए हम, देखो मैं तो कह रहा हूँ कि गुरु जी का ऐसे ही आशीर्वाद कृपा हो, हम सभी का संकल्प हो। अभी एक पीछे वीडियो में मैंने बोला था कि भाई हम संकल्प करें सभी मिलके, 3 नहीं इस बार 6 महीने मिल जाए। एक भाई ने लिखा है कि 6 महीने नहीं हरिओम जी, पूरे हमेशा के लिए मिल जाए, बापू बाइज्जत रिहा हो जाए, ये संकल्प करो। बिल्कुल सही था उनका भाव, लेकिन इस तरह से 20 से 25 की डेट, 25 को फिर 31 जाए तो भ्रामक प्रचार तो नहीं है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि अगर हाँ, जो लीगल की जिम्मेदारी है वो बापू के साथ रह रहे हैं, मैनेजमेंट पे उनका दायित्व है, तो वो ठीक है, वही संभालें लीगल का। और जो भी लोग हैं उनको अवसर दे दें। ये थोड़ी है कि कोई एक आदमी महाज्ञानी है, वही सब कुछ करेगा, वही सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक नहीं, सैकड़ों बार गलतियां हो चुकी हैं, उसके बाद भी वो बात है कि हाँ, इंसान से होती हैं गलतियां। मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ और नहीं बोलूँगा, मैं तो उस समय भी नहीं बोला, जब सब कुछ बनने के बाद में भी जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा कि मैं वो इंसान हूँ कि अपना घर है, अपने घर में कोई आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईश्वर जो भी लीगल टीम देख रहे हैं उनको खूब सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, और मार्ग भी दिखाए कि 25 तारीख की जो भी डेट है उससे पहले हमें रास्ता मिल जाए। 25 से 31 के बीच में चाहे मतलब अंडर कस्टडी आरोग्यम भी हो तो भी क्यों हो, बात तो ये हो रही थी नहीं, कब नहीं होगा। जो भी है समझे, हम तो निवेदन ही कर सकता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, क्योंकि किसी काम की सफलता के लिए नियत के साथ में सही नीति भी जरूरी होती है। और ध्यान रखिए, अगर नीति सही है और नियत भी सही नहीं तो भी नहीं होगा। तो उद्देश्य हमारा बापू को बाहर लाना, निर्दोष लाना है, तो उसमें नीति और नियत दोनों साफ रख के काम करना होगा तभी। और 10 अलग अलग सब, चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं तो सभी साथियों से कहता हूँ कि प्रभात का संकल्प बढ़ा लीजिए और प्रभात का संकल्प मजबूत रखिए कि बापू जी जैसे वो भाई का था, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, बापू हमेशा के लिए
बाइज्जत रिहा हो जाए। 3 महीना 6 महीना, 6 महीना भी मेरी छोटी सोच है, ठीक है, हम भी चाह रहे हैं। और ईश्वर से भी प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि लीगल टीम को ऐसा रास्ता और ऐसा मार्ग प्रशस्त करे कि हमेशा के लिए गुरुदेव छूट सके और जल्द से जल्द छूट सके सभी को। हरिओम। और बापू की चिट्ठी है, बहुत सारी बात थी, करेंगे जब मन थोड़ा प्रसन्न रहे। आज तो मन प्रसन्न नहीं है, मैं दोपहर में पूरी जानकारी नहीं मिलती, शाम को तो पूरी जानकारी मिली तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मतलब व्यक्तिगत मेरी अपनी पीड़ा है। और हाँ, एक आदमी सुन के खाली वो जो न कुछ करने वाला रहे वो अलग बात है। चलिए फिर भी ठीक है। सभी को खूब खूब हरिओम। अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स आपका है, आपके शब्द होंगे, आपके विचार होंगे, क्योंकि सब गुरु भाई बहन ही तो हैं, सब कोई हम लोग बाहरी तो हैं नहीं। तो चर्चा अवश्य करिए। हरिओम।